वाक़या करबला जो हुआ है तो बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। इस वाक़ये से पहले कूफ़ा के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु को कई हज़ार ख़त भेजे कि हज़रत आप यहाँ आइए और यहाँ पर दीन के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैदान हश्र में मैं आपका दामन पकड़ूँगा। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु को कूफ़ा भेजा था कि आप जाइए और वहाँ के हाल चाल लीजिए, फिर हमें ख़बर देना। तो हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु जब कूफ़ा में आए थे तो लोगों ने उनको काफ़ी सराहा और काफ़ी लोग उनके साथ इकट्ठा हो गए और फिर कई नमाज़ें भी हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु के साथ कूफ़ा के लोगों ने पढ़ी। फिर जब यजीद की पार्टी के लोगों को ये बात खबर हुई कि इमाम हुसैन के एक साथी हज़रत इमाम मुस्लिम आए हुए हैं और वो लोगों को इकट्ठा करके अपनी दावत उनको दे रहे हैं, तो यजीद की तरफ से फरमान आ गया कूफ़ा वालों को बहुत सख्ती किया जाए कूफ़ा वालों पर। तो जब सख्ती का फरमान आ गया तो कूफ़ा वाले हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु को छोड़कर सब चले गए। और ये फरमान आने से पहले हज़रत इमाम मुस्लिम ने हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख भेजा था कि भाईजान यहाँ पर सब खैरियत बढ़िया है, आप चले आइए। और जब वो ख़त मदीने के लिए निकल चुका तब यहाँ पर कूफ़ा वालों ने हज़रत इमाम मुस्लिम से गद्दारी कर दी और उनकी जान कूफ़ा वालों ने ले ली। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु जब कूफ़ा आ रहे थे तो बीच में यजीद के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन से कहीं पर मुलाकात की, तो हज़रत इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन हैं। तो भैया जब उनकी बात थोड़ा सा यजीद के लोगों को टाइट लगी तो यजीद के कुछ लोगों ने कहा कि यार आप इमाम हुसैन को जाने क्यों दिए, आपको पकड़ लेना चाहिए था। तो एक साहब थे जो बोले कि मुझ में ताकत नहीं है पकड़ने की, वो उस वक्त कूफ़ा के गवर्नर थे। तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन से पंगा लेने की कोशिश नहीं की, वो बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। तो जब यजीद की पार्टी के यजीद को जब ये खबर हुई कि ये जो गवर्नर है कूफ़ा के, इनका नरम रवैया है इमाम हुसैन के बारे में, तो यजीद ने उन साहब को कूफ़े से हटा दिया, उनकी गवर्नरी कूफ़े से हटा दी। तब कूफ़े का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को रखा था और ये बहुत जालिम शख्स था, बहुत ही लालची, बहुत बेकार शख्स था। फिर जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर हुआ है तो इनकी गवर्नरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु को शहीद किया गया है। फिर जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु का उनको जब शहीद कर दिया गया, फिर उनका सर एक थाली में रख करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने तख्त पर लाया गया था। तो वो इतना खबीस आदमी था जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की होंठों पर छड़ी मार रहा था और उनके चेहरे के बारे में गलत कमेंट कर रहा था। तो हम सबको भैया देखना चाहिए कि कितने जालिम शख्स हुए हैं जिन लोगों ने हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु को इस तरह मजलूमाना शहीद किया है। किस लिए शहीद किया है? इस दीन की खातिर शहीद किया है। और दीन क्या है? जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया है, कुरान और हदीस, ये दीन है। इस चीज़ की, इसी दीन की खातिर हमारे मौला हुसैन रज़ियल्लाहु शहीद हुए हैं। तो हम सब को चाहिए कि हम लोग भी उन्हीं के तरीके को अपनाएं जिस दीन की खातिर उन्होंने अपनी जान दी है। उस दीन पर हम लोग अपनी मेहनत बरकरार रखें ताकि हम लोग भी उनके कदमों में जगह पाने वाले बन सकें। और अगर हम उनकी तालीम से हट रहे हैं, अपने अपने फ़िरक़ों की तालीम के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो भैया ये गुमराही है और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो हम सबको चाहिए किताबुल्लाह और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना चाहिए और उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो से सहमत हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हमारे और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस दीन की दावत में हिस्सेदार हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम।